So I just got back home after watching Jujutsu Kaisen for the third time in theaters and Mappa, you magnificent bastard! देखो मुझे मूवी काफी ज्यादा पसंद आई बिकॉज मुझे कोरियोग्राफी ड्रिवन एक्शन काफी ज्यादा पसंद है। आई लव नारुतो एंड आई थिंक बहुत कम ऐसे शोज हैं जिनको मैं नारुतो से कंपेयर करूंगा इट्स अबाउट कोरियोग्राफी ड्रिवन एक्शन, लेकिन ये मूवी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है इन माय ओपिनियन। जो पूरा गोजो सेंसी का फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंस था वो पूरे रन टाइम का काफी ज्यादा हाइप मूवमेंट था। यू कैन नॉट डिनाई दैट। आई रियली लव इट, बट today I'm not really here to talk about the movie or review it. I'm gonna do that in bits and pieces, but overall this video is about the existential crisis that I'm having lately. Siri, can we have some emotional royalty free music? मैं Google असिस्टेंट हूँ, सिरी रखने की तेरी औकात नहीं है। Thank you. सकता है कि तुम में से कई लोगों को यह सुनकर थोड़ा सा शौक लगे, बट मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरे पास भी सेंसर्स हैं एंड मैं मानता हूँ कि लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए जो सबसे जरूरी सेंसर्स है वो है हमारी आंखें, योर आईज। तुम जब तक किसी चीज को देख नहीं लेते तुम्हारा दिमाग उसे जज नहीं कर पाता है। फर्स्ट यू लुक एट समथिंग एंड देन योर ब्रेन मेक्स अ कंक्लूजन। इज इट सेफ टू लुक एट? इज इट सेफ टू टच? इज इट सेफ टू ईट? ये सारी कंक्लूजन्स तुम किसी चीज को देखे बिना नहीं कर सकते एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट तुम देखे बिना किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते हो, नॉट इन एनी केस और सिनेरियो। एंड देन देयर इज द काइंड ऑफ पीपल जो कसम खा लेते हैं कि मैं तो एक ही डायरेक्शन में देखूंगा, जो भी हो जाए मैं पीछे पलटूंगा ही नहीं। एंड दैट्स फाइन, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, बट डोंट जज। So recently Jujutsu Kaisen Zero was released in Indian theaters and as of now मैं उसे 3 बार थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको सेकंड टाइम फीड कर रहा हूँ। एनीवेज, मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई एंड दैट डजंट मीन कि ये कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ आर्ट है। नहीं, इस मूवी के पास एक कहानी थी जो कि इसने लोगों को सुना दी। दैट्स इट। इट डजंट ट्राई टू बी एनीथिंग मोर और लेस देन व्हाट इट इज, एक्सेप्ट फॉर द फैन सर्विस। और इस मामले में मापा ने बिल्कुल किल कर दिया है। द एनिमेशन इज कंप्लीटली टॉप नॉच एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू हैव द इनसेन एक्शन सीक्वेंसेस इन द मूवी। ब्रो, यही सारी चीजें हैं जो इस मूवी को एक कंप्लीट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बनाती है एंड दैट्स व्हाई यू शुड एब्सोल्युटली वॉच दिस इन थिएटर्स। नाउ चलो, मेरा बेसिक सा मूवी रिव्यू यहीं पर समाप्त होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू इंस्टांसेस that I actually care about और जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। Let's talk about Jujutsu Kaisen in general। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने Netflix पर Jujutsu Kaisen देखकर फिनिश किया था, ओके आई मस्ड अप, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दैट सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने खुद के पैसों से लिए हुए नेटफ्लिक्स अकाउंट पर जुजुत्सु काइसन देखकर फिनिश किया था, आई रिमेंबर एंजॉयिंग इट एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम, बट एट दैट टाइम इट सीम्ड वेरी फॉरगेटेबल टू मी एंड मैं नेक्स्ट 1-2 डेज में ही उसकी सारी स्टोरी भूल चुका था। मे बी द रीजन वाज दैट सीजन 1 हैड टू मच ऑफ इन्फोडम्प, हर छोटी बड़ी फाइट के बीच में कर्स एनर्जी का एक्सप्लेनेशन एंड इट वाज स्कैटर्ड ऑल ओवर द एनिमे। मेरा छोटा सा दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प नहीं कर पाया था एंड मैं वही भूली भटकी मेमोरीज के साथ चला गया मूवी एक्सपीरियंस करने। उस मूवी ने मेरी मेमोरीज को काफी ज्यादा रिफ्रेश किया। आई वॉज रिमाइंडेड विद द पॉइंट दैट व्हाई वन शुड एंजॉय जुजुत्सु काइसन। लेट मी टेल यू, दुनिया में जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी तुमने देख पढ़ और खेल रखी हैं, जितनी भी स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी को तुम 2 एस्पेक्ट्स के आधार पर जज कर सकते हो। And those 2 aspects are style and substance. They both have their own purpose. Doesn't matter कि तुम दोनों में से कोई एक ज्यादा प्रेफर करते हो, they are both equally important. And Jujutsu Kaisen completely nails the style वाला part. Just how much style an anime can have. Jujutsu Kaisen, yes. Doesn't matter which character you're looking at, you just appreciate how good they look and how pleasing they act. हर एक डायलॉग, इंटरैक्शन और हर एक मूवमेंट को तुम अप्रिशिएट करते हो बिकॉज इट जस्ट ऊजेस स्टाइल। एंड इन सब सारी चीजों का थोड़ा बहुत क्रेडिट मापा को भी जाता है फॉर मेकिंग सच अ गुड एडेप्टेशन। वी हैव नो आइडिया एक मांगाका कितनी ज्यादा मेहनत करता है अपने कैरेक्टर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टाइल फूकने में, बट ऑफन टाइम्स स्टूडियो उस स्टाइल को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। बट जुजुत्सु काइसन इज गेटिंग दैट ट्रीटमेंट, सो थैंक यू पापा, आई मीन मापा। तो स्टाइल में तो मैं जुजुत्सु काइसन को पूरे नंबर दूंगा। नाउ लेट्स टॉक सब्सटेंस। सो अकॉर्डिंग टू अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन बाय हाईली एलिवेटेड पीपल, सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टाइल। और जिस पर कि मैं कहूंगा कि डोंट लिसन टू दिस पीपल, जैसा कि मैंने पहले कहा, बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सब्सटेंस का बेसिकली मतलब होता है स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड वगैरह वगैरह, जिस पर कि मैं कोई खास ओपिनियन नहीं दे सकता बिकॉज मैंने मांगा नहीं पढ़ी है और जितना भी मैंने एनीमे देखा है, द स्टोरी हैज नॉट रियली बिगन येट।
The 24 episode anime is just an introduction and setup of the world of Jujutsu Kaisen and it did a very good job with that. मेन स्टोरी के प्रोग्रेशन के लिए जो हमें छोटी छोटी स्टोरीज बीच बीच में दिखाई जाती है, दे आर ऑल्सो वेरी वेल रिटन एंड इम्पैक्टफुल एंड वो काफी अच्छा काम करती है हमारे मेन कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटीज को अनरेवल करने का. फॉर एग्जाम्पल दैट स्टोरी ऑफ जूनपे फ्रॉम सीजन 1 एंड ऑल्सो द स्टोरी ऑफ दोज 2 किड्स फ्रॉम द मूवी. ड्यूरिंग दैट स्कूल मिशन इन द मूवी, जब ये दोनों किड्स अपीयर हुए, आई फेल्ट लाइक आई रियली वांटेड टू क्राई when they were asking Yuta for help, who was feeling equally helpless. और इस मोमेंट पर तुम्हें रियलाइज होता है कि यूता सिर्फ उम्र में ही बड़ा है. His whole life he's been too afraid of getting hurt. That's why he's been hiding from the world. That's the kind of person he is. और जब इस होपलेस इंसान से ये 2 बच्चे होप मांग रहे होते हैं, I really felt that. तो जुजुत्सु काइसन के मेन कैरेक्टर्स हम सभी को पसंद है एंड आई रियली डोंट सी अ रीजन कि क्यों नहीं होने चाहिए. ब्रो, दे आर सो कूल, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटीज, दे कैन होल्ड देयर ग्राउंड एंड द फीमेल कैरेक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, नॉट बिकॉज दे आर फीमेल. तो मेन कैरेक्टर्स तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ही, बट व्हाट आई फाइंड इवन मोर इंप्रेसिव इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंटागनिस्ट्स इन दिस एनिमे. जुजुत्सु काइसन के विलन्स मुझे काफी ज्यादा याद दिलाते हैं हंटर के फैंटम ट्रूप की एंड इन दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि विलन्स सैड स्टोरी वाले मोटिव्स और आइडियोलॉजीज के पुतले नहीं हैं. They are their own people. They have personalities, they share bonds. उन्हें मेन कैरेक्टर्स के जितना ही स्क्रीन टाइम दिया जाता है and they have their own fun moments. For example, जब गेतो अपनी सेक्रेटरी के साथ सेल्फी लेता है, everybody liked that. इसमें कुछ भी विलनस नहीं है. It is just so human and wholesome and villains can have moments like this too. मूवी को 3 बार देखने के बाद I have made a conclusion that गेतो was not really a villain and नहीं, इसके पीछे कोई सैड स्टोरी वाला रीजन नहीं है. It is actually because how his character is depicted in the story. गेतो का कैरेक्टर बिल्कुल भी डिस्कनेक्टेड फील नहीं होता मेन कैरेक्टर से. वो बिल्कुल एक नॉर्मल कैरेक्टर जैसा ही है, बट द ओनली बिग डिफरेंस इज दैट कि उसकी आइडियोलॉजी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है. वो सारे इंसानों को मार देना चाहता है और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां पर सिर्फ सॉर्सरर्स ही एग्जिस्ट करेंगे. हाँ, द आइडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट मूवी ने काफी ज्यादा अच्छा काम नहीं किया इस आइडिया को ऑडियंस तक सेल करने का. ये पूरी आइडियोलॉजी गेतो के कैरेक्टर से ही शुरू होती है और गेतो के कैरेक्टर पर ही खत्म हो जाती है. देयर इज नॉट रियली अ मोमेंट इन द मूवी जहां पर हमें लगता है कि ये आइडिया थोड़ा सा भी एक्सपैंड हो रहा है. नहीं, देयर वाज एक्चुअली अ मोमेंट जहां पर इस आइडिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जा सकता था, बट वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ. एक्चुअली उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ. जब गेतो यूता को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था अपनी आइडियोलॉजी से, दैट मोमेंट वाज एक्चुअली रियली फनी बिकॉज दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस मैन इज नॉट इवन लिसनिंग. You don't have to listen to every world changing bullshit. You can just change yourself for the better. And that's what Yuta did in this movie. Of course, गेतो की बातों का यूता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, but that doesn't mean कि यूता उसे उसकी बातों का जवाब नहीं देता है. What Yuta says in response was in my opinion the best dialogue of the movie. वो बेसिकली गेतो से कहता है कि मैं नहीं जानता कौन सही है या कौन गलत है. मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना है एंड फॉर दैट आई हैव टू फाइट यू. आई लव्ड दैट लाइन. गेतो इज क्लियरली रॉन्ग इन द स्टोरी, लेकिन ये फैक्ट सिर्फ हम लोग जानते हैं, यूता नहीं जानता एंड दैट्स व्हाई ही वाज कंसिडरेट ऑफ गेतोज बिलीव्स. और उसने उसे इमीडिएटली रॉन्ग या राइट लेबल नहीं किया. ही जस्ट गेव हिम अ वेरी ऑनेस्ट रीजन ऑफ व्हाई ही वाज फाइटिंग. द मोस्ट इम्पैक्टफुल नोट ऑफ द मूवी. एंड उसी इम्पैक्टफुल नोट के साथ आई वॉक्ड आउट ऑफ द थिएटर एंड व्हेन आई टर्न्ड अराउंड आई सॉ समथिंग इनक्रेडिबल. Just behind me, there was Indian anime community, ever growing, ever changing, with no signs of stopping anytime soon. You guys are incredible. You know, there was a time जब मैं मानता था कि मैं इस एनिमे कम्युनिटी के एक एक एस्पेक्ट से वाकिफ हूँ. मेरी नजरों से कुछ भी नहीं बचा हुआ है एंड दैट्स बिकॉज मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहा था. एनिमे कम्युनिटी वॉज ऑलरेडी ग्रोइंग इन इंडिया, लेकिन कौन कौन सी फील्ड्स में, इस बात का स्कोप इतना ज्यादा वाइड था कि माई आईज वेर नॉट केपेबल टू ग्रैस्प ऑल ऑफ इट एंड इवेंचुअली आई गॉट सरप्राइज्ड. आज से करीब 5-6 साल पहले एनिमे कल्चर को इंडिया में प्रमोट करना एक कॉज था एंड नाउ वो कॉज ऑलमोस्ट एक मैच्योरिंग पॉइंट रीच कर चुका है एंड इट हैज गिवन बर्थ टू अ होल न्यू मार्केट ऑफ कंज्यूमर्स. जानता हूं मैं तुम्हारे एनिमे के प्यार को बिजनेस का नाम दे रहा हूं एंड ये बात तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बट इट्स द ट्रूथ एंड इट्स नॉट रियली अ बैड थिंग. बड़े स्पेक्ट्रम में बात करूं, थोड़ा ही सही, बट हम देश की जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट जैसे फैक्टर्स को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं ब्रो. और क्या चाहिए तुम्हें. द एनिमे रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया आर बीइंग मोर कंसिस्टेंट, दे आर ट्राइंग टू इवॉल्व, द ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आर इमर्जिंग एंड दे आर सक्सेसफुल. एनिमे इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स जो इतने सालों से इंडिया में होते आ रहे हैं, दे आर गेटिंग द एक्सपोजर दैट दे डिजर्व. एंड लास्टली, PVR is bringing anime movies in India one after another. I think I speak for every Indian anime fan when I say this.
थैंक यू PVR, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग विद अस। वी आर लाउड, बट क्या फायदा अगर कोई हमें सुनेगा ही नहीं। सो थैंक यू फॉर हियरिंग आवर वॉइसेस। एंड आई प्रॉमिस, ये जो टाइटल है अबाउट हाईएस्ट ग्रॉसिंग नॉन इंग्लिश फॉरेन फिल्म इन इंडिया, दिस right now is in the hands of an anime movie, and in future it will be in the hands of an anime movie, because in India, Indian cinema और English cinema के बाद I don't think there is a medium bigger than anime. And नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं कोई exaggerate नहीं कर रहा, we are literally that big, bigger than you think. And if you still cannot see it, then maybe just try looking into a different direction.